तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बेसिकली बता देता हूँ क्या होते हैं। हेट्रो मतलब अलग अलग, मतलब जिन कंपाउंड के अंदर जिन साइक्लिक कंपाउंड, देखो साइक्लिक होनी चाहिए, साइक्लिक मतलब रिंग होनी चाहिए, और उन रिंग के अंदर ऐसे दो एटम होने चाहिए जो अलग अलग हों। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये कार्बन एटम से, मतलब कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है। अगर हम बात करें किसकी, बेंजीन की, बेंजीन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में एक कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एटम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटलीस्ट 2 डिफरेंट एटम, जिसमें कम से कम 2 डिफरेंट एटम हो। जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, ऐसे इन द रिंग दीज हेट्रो एटम कैन बी, ये तीनों हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इनमें से रिंग के अंदर कोई भी होगा ऐसा एक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये हेट्रो एटम है ये सारे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, साइज भी डिपेंड करते हैं, अभी मैं करवाऊंगा आपको। रिंग पे डिपेंड करते हैं, और नंबर एंड नेचर ऑफ हेट्रो एटम पे डिपेंड करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमारे पास देखो बच्चों 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पहला क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर 3 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक के लिए डालेंगे। देखो क्या होगा इसमें, इसमें 3 मेंबर होते हैं। देखो 3 मेंबर की रिंग है सारी, और इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक 3 मेंबर के लिए। ठीक है, तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर सभी देखेंगे हम। सबसे पहले 3 मेंबर में देख लो, इसका नाम क्या है। इसका नाम है एजिरिडीन। ठीक है, इसका नाम है ऑक्सीरेन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीरेन। और इसका नाम क्या है, डबल आई आएगा। ठीक है, थाईरेन नाम है इसका, थाईरेन। ठीक है, इसमें एन लगता है लास्ट में, इसमें एजिरिडीन लगता है। ठीक है, ये आपको क्या होगा, 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्सीरेन, एजिरिडीन और थाईरीन। इसके बाद 4 मेंबर देख लो, हम यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ सेकंड में, 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 मेंबर्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होंगे, इस तरह से, या नाइट्रोजन इस तरह से, ऑक्सीजन, और यहाँ पर सल्फर। ठीक है, इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा एजिटिडीन। एजिटिडीन, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। एजिटिडीन, इसका नाम होगा आपका ऑक्सीटेन, OXETANE, और इसका नाम होगा THIETANE। ठीक है, थाईईटेन। ठीक है, ईटेन लग रहा है इसमें लास्ट में, ईटेन, इसमें आई लग रहा था, आईरेन। ठीक है, इसमें क्या है, ईडीन इसमें भी था, ईडीन इसमें भी था, लेकिन इसमें रीडीन RI था, इसमें TI है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एजी है, यहाँ पे एजे है, ई है, ठीक है, ई आ रहा है इन सब में। ठीक है, यहाँ पर ई आ रहा है, देखो THIE, इसमें भी ई आ रहा है। समझ में आया? तो ये आपका क्या है, 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो बच्चों हम देखने वाले हैं 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें 5 मेंबर होंगे, और उसमें हेट्रो एटम होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर NH, ये मैंने आपको बताया था अभी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पायरोल। ठीक है, पायरोल नाम है। इसके बाद यहाँ पर ये जो फेमस ये तो फेमस 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक जो है बहुत फेमस है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। फ्यूरेन, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर क्या है आपका, सल्फर। इसका नाम क्या है, थायोफीन। ठीक है, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, फ्यूरेन, थायोफीन। इसके बाद 5 मेंबर साइक्लिक रिंग और भी हो सकते हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे NH हो गया, यहाँ पर भी N लगा देंगे, उसका क्या नाम हो जाएगा, इमीडाजोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इमीडाजोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं। ऑक्साजोल का डेरिवेटिव, जैसे अगर यहाँ पे मैं ये लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साजोल बोलेंगे, ऑक्साजोल। ठीक है, अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर ये लगा दिया, इस यहाँ पर सल्फर है, और यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, इसको बोलेंगे थायाजोल। क्या बोलेंगे, थायाजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, जब नाइट्रोजन लग जाएगा यहाँ पे। अगर मैंने मान के चलो इस पोजीशन पर लगा दिया, जैसे यहाँ पर NH तो है ही पहले से, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया, तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पायरोराजोल। ठीक है, मतलब पायराजोल होगा, सिंपल ऐसे बोल सकते हो, पायराजोल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, तो अब यहाँ पे था तो यहाँ क्या था, ऑक्साजोल, यहाँ लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये
आइसोक्साजोल, आइसोक्साजोल, ठीक है। अगर मैंने मानी चलो यहाँ लगा दिया, यहाँ तो पहले से था तो यहाँ थायाजोल था, यहाँ पे मैं अब सल्फ़र ले रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये आइसोथायाजोल, आइसोथायाजोल, ठीक है। इस तरीके से ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना आप, जो भी लिखना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये दे के आने। तो देखो अब हम देखने वाले हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो क्या क्या आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका पिरिडीन। क्या नाम है इसका, पिरिडीन नाम है, ठीक है, पिरिडीन नाम है इसका। इसके बाद एक और ये 6 मेंबर है, ठीक है, ये भी डबल रिंग हो जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्विनोलिन, क्विनोलिन, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं ले दे रहा हूँ एग्जांपल आपके लिए, यहाँ पर इस तरह से। अब नाइट्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका, अब इसका नाम हो जाएगा आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ठीक है। ये आपका होगा 6 मेंबर। अब मैं 7 मेंबर लिखवा दे रहा हूँ आपको। तो 7 मेंबर में इस तरह से आपको लिखना है, कितने हो गए, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान के चलो यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग हो गई। इसको बोल, यहाँ पर हम बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एजेपीन, एजेपीन, ठीक है, एजेपीन या एजेपाइन कुछ भी बोल लो। इसी तरीके से सेम यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूँ, बॉन्ड यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं सल्फ़र लगा दिया तो इस तरह से, तो हो जाएगा थायोफाइन, ठीक है, थायोपीन, समझ में आ गया। तो इस तरीके से 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग की आप एग्जांपल लिख करके आओगे। तो बच्चों हम बात करने वाले कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, देखो इनके एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर देखो, एक कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग हुई, मतलब 6 मेंबर रिंग, उनके साथ उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग अटैच होगी, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेंजीन 6 मेंबर रिंग है, इसके साथ एक यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर हम NH लगा देंगे। तो ये क्या है, ये भी एक एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका बेंजोपायरोल, बेंजीन रिंग अटैच है इसलिए बेंजोपायरोल, पायरोल भी अटैच है, और ये पायरोल है और ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजोपायरोल, ठीक है। यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, बेंजीन रिंग अटैच होगी, यहाँ पे अब O लिख दे रहा हूँ मैं, इसका नाम हो जाएगा बेंजोफ्यूरेन, एक बेंजीन है और फ्यूरेन है, बेंजोफ्यूरेन, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक है, S, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजो थायोफीन, ठीक है। इसके बाद और भी लिख सकते हो, ऐसे एक मैं एक और लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पर इसको बोलते हैं, सिर्फ N ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे इंडोल, क्या बोलेंगे, इंडोल, इंडोल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट मोनोसाइक्लिक रिंग, जिसमें सिर्फ एक से एक ही रिंग होगी। तो मैंने ये करवा चुका हूँ उसको, ये जैसे कि पिरिडीन हो गया, ये पिरिडीन है जैसे कि, तो ये मोनोसाइक्लिक में आता है। उसके अलावा जो आपका ये है, ये सल्फ़र है यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन है, क्या बोलेंगे इसको, थायाजोल बोलेंगे, है ना। ये भी किसी मतलब मोनोसाइक्लिक, मतलब इसमें सिर्फ एक ही रिंग हो, मतलब इसको आप लिख सकते हो इसमें, ये क्या है, थायाजोल। इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे N और H, यहाँ पे इस तरह से क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इमिडाजोल, इमिडाजोल, ठीक है। इसके बाद एक और लिख लो, नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑक्साजोल, ठीक है। तो ये लिखवा चुका हूँ पहले, लेकिन ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी कौन सी है, मोनोसाइक्लिक रिंग की है, तो इसमें आपको लिख के आना पड़ेगा। इसके बाद पॉलीसाइक्लिक रिंग, पॉलीसाइक्लिक रिंग मतलब जिसमें कई सारी रिंग हो, ठीक है, जिसमें कई सारी रिंग हो एक के साथ, मतलब 2 रिंग भी जो होंगी अटैच, उसको पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे कि मैंने लिखवाया था अभी आपको, जैसे कि दोनों मतलब 6 मेंबर रिंग ही होगी, कहने का मतलब ये 5 मेंबर और ये थी 5 और 6 मेंबर थी, लेकिन इसमें दोनों 6 मेंबर है, इसलिए आप पॉलीसाइक्लिक में इसको डालेंगे, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, क्विनोलिन, क्विनोलिन, ठीक है। एक और देख लो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, क्या नाम हो गया इसका, आइसोक्विनोलिन,
आइसो क्विनोलिन, ठीक है। इसके बाद एक और लिख लो एग्जांपल, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग अटैच है। मैं दोबारा लिख देता हूँ बना के, देखो यहाँ पर इस तरह से बेंजीन रिंग अटैच है, उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग अटैच है यहाँ पर एन और एच। यहाँ पे बेंजीन रिंग फिर से अटैच होगी एक, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको बोलेंगे कार्बाजोल, कार्बाजोल, ठीक है। तो ये आपका हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन थी मैंने आपको करवा दी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिख करके आना है, आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।